श्रमिकों की संख्या क्या होगी? श्रमिकों की संख्या क्या होगी? प्रश्न ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? प्रश्न ये कह रहे हैं दोस्तों, कोई कंपनी है, उस कंपनी में कर्मचारी टोटल जो कार्य करते हैं उसका पता नहीं है कितने हैं, उसकी सबकी औसत मजदूरी कितने रुपए है? 8500 रुपये। दो प्रकार के कर्मचारी हैं, एक तो मैनेजर हैं और एक क्या है? श्रमिक। जो मैनेजरों की संख्या कितनी है? 7। मैनेजरों की संख्या 7 है, उसकी औसत मजदूरी कितने रुपए है? 10,000 रुपये। शेष जो श्रमिक बच गए उनकी संख्या हमें पता नहीं है, लेकिन औसत मजदूरी कितने रुपए है? 7800 रुपये। तो प्रश्न वाला पूछ रहा है श्रमिकों की संख्या क्या होगी? काम वही कीजिएगा मेरे दोस्तों। देखिएगा पहले क्या इसमें मिश्रण का नियम लागू हो जाएगा क्या? प्रश्न को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। अगर मिश्रण का नियम लागू हो जाएगा तो लागू कीजिएगा। यानी दो प्रकार के कर्मचारी हैं, मैनेजर और श्रमिक। मैनेजरों की औसत मजदूरी आपको अलग पता है, श्रमिकों की औसत मजदूरी आपको अलग पता है। और जब मैं दोनों प्रकार के कर्मचारियों की मजदूरी मिला देता हूं तो भी आपको पता है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में आप लगा दीजिए मिश्रण का नियम। एक तरफ नाम लिख लेते हैं दोस्तों मैनेजर और दूसरी तरफ नाम लिख लेते हैं श्रमिक। एक तरफ नाम लिख लेते हैं मैनेजर, दूसरी तरफ नाम लिख लेते हैं श्रमिक। दोस्तों जो मैनेजर हैं उनकी औसत मजदूरी कितने रुपए है? 10,000 रुपये। और जो श्रमिक है उसकी औसत मजदूरी कितने रुपए है? 7800 है, 7,800 है। और जब मैं दोनों के मिला देता हूं तो दोस्तों कितनी है? 8500। 8,000 है, 500। काम वही कीजिएगा, ज़्यादा में से क्या घटाइएगा? कम घटाइएगा। 10,000 में से 8,500 घटाओगे कितने बचेंगे दोस्तों? 1,500। 8,500 में से 7,800 घटाओगे कितने बचेंगे? 700 बचेंगे। काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य और नहीं कट रहा है, यानी 7 अनुपात है 15। ये जो अनुपात है 7 वो दोस्तों किसका है? मैनेजरों का मान है। और ये जो श्रमिक आए श्रमिकों का कितना है? 15। अब की बार आपको क्या दे रखा है? 7 मैनेजरों की, यानी अब की बार दोस्तों आपको दिए हैं मैनेजरों की संख्या। मैनेजरों की संख्या बराबर कितनी होगी? 7। कितनी होगी? 7। आपको प्रश्न वाले ने पूछा है श्रमिकों की संख्या। श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या बराबर है। आपको अब की बार दोस्तों मैनेजरों की संख्या दे रखी है, जो चीज़ दे रखी है वो रखिएगा, उसी के अनुसार कहाँ रखिएगा? नीचे। तो नीचे मैनेजरों की संख्या का अनुपात रख दो, कितना है? 7। और गुणा में दोस्तों श्रमिकों की संख्या निकालने के लिए श्रमिकों की संख्या का अनुपात कितना है? 15 है। ये लो 15 रख दीजिए, तो 7 से 7 कट जाएगा, यानी श्रमिकों की संख्या कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। यानी इस फॉर्मूले को अगर मिश्रण के नियम से करोगे तो बिल्कुल सरल हो जाएगा मेरे दोस्तों। मिश्रण का नियम वहाँ लागू होगा जहाँ दो अलग अलग वस्तुओं के बारे में पता हो, फिर उन्हीं दोनों के मिक्स के बारे में पता हो, तो वहाँ नियम लगा दीजिए। कौन सा नियम है? मिश्रण का नियम। देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखना दोस्तों क्वेश्चन। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 19 पारियों में, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 19 पारियों में रनों का निश्चित था। रनों का औसत क्या था? निश्चित था। प्रश्न ये कह रहा है कोई क्रिकेट खिलाड़ी है,
उसकी पारियों की संख्या आपको दे रखी है 19 पारियों में रनों का औसत क्या था, निश्चित था। 20वीं पारी में 100 रनों का स्कोर 100 रनों का स्कोर और बन जाता है जिससे औसत रन में 3 की वृद्धि हो जाती है तो 19 पारियों के रनों का औसत क्या होगा, रनों का औसत है क्या होगा। प्रश्न देखिएगा ध्यानपूर्वक। प्रश्न आपसे ये कह रहे हैं दोस्तों कि कोई क्रिकेट खिलाड़ी है, पारी खेलता है 19 पारियों में जो रन बनाए थे उनका औसत कोई निश्चित था, यानी हमें पता नहीं है। 20वीं पारी में 100 रनों का स्कोर और बन जाता है जिससे जो औसत रन है उसमें 3 की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो 19 पारियों में रनों का औसत है क्या होगा। काम वही है, उसी तरीके से करेंगे मेरे दोस्तों। पहला काम आपका ये रहेगा कि एक लाइन याद रखिएगा पूरे चैप्टर में, संख्या गुणा में औसत बराबर क्या होता है, कुल। संख्या गुणा में औसत बराबर क्या होता है, कुल। अब पहले पारियों की संख्या दे रखी है दोस्तों कितनी, 19, गुणा में औसत निश्चित था। निश्चित का मतलब हमें पता नहीं है, कितना मान लीजिए x, तो टोटल रन हो जाएंगे दोस्तों कितने x है, 19x। 20वीं पारी में पारियों की संख्या कितनी हो जाती है, 20। कितने रनों का स्कोर और बनता है, 100। जो पहले रन थे उसमें से 100 की क्या हो जाती है, वृद्धि, और बन जाता है। और औसत रन में कितने की वृद्धि हो जाती है, 3 की, यानी x प्लस में क्या करेंगे 3। पहले औसत रन x था, अब हो जाएगा x प्लस है 3। तो दोस्तों टोटल ध्यान से देखिएगा, पहले 19 पारियों के टोटल रन थे कितने x है, 19x है। 20वीं पारी में कितने रनों का स्कोर और बनता है, 100 रनों का स्कोर और बनता है, तो बढ़ा के लिख दीजिए। कम करने के लिए क्या है, कम कर दीजिए। केवल नीचे वाली लाइन को हल करना है, 20 को x से गुणा करोगे 20x, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। 20 को 3 से गुणा करोगे 60 बराबर 19x प्लस में 100। पक्षांतरण कीजिए, x एक तरफ, संख्या एक तरफ दोस्तों। 19x यहाँ किसके हैं, प्लस के, इधर जाकर है माइनस के, तो 20x में से 19x घटाओगे x बचेगा। ये 60 प्लस के हैं, इधर जाके माइनस के, 100 में से 60 घटाओगे कितने आ जाएंगे, 40। x का मान कितना आ गया, 40। यानी दोस्तों आपसे प्रश्न वाले ने पूछा है 19 पारियों के रनों का औसत क्या होगा, तो आपने 19 पारियों के रनों का औसत कितना माना था, x माना था, और x का उत्तर कितना निकल कर आ जाएगा, 40। यानी जो 19 पारियां थी उनका जो औसत रन था दोस्तों वो कितना था, 40 था। अगर मैं बात करूं 20वीं पारी, 20 पारियों के रनों का औसत, तो दोस्तों 3 की क्या हो रही है, वृद्धि, x प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। जो भी पूछे, जैसे भी पूछे, कहने का मतलब ये है कि अगर आप x का मान सही निकाल लेते हो तो प्रश्न x का मान ओनली पुट करना है दोस्तों, जैसा भी प्रश्न पूछे उत्तर निकल कर आ जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन, एक छात्रावास में 35 छात्रों का
औसत व्यय खर्चा निश्चित था, निश्चित है। बात कर रहे हैं दोस्तों एक छात्रावास में छात्रों की संख्या 35 थी और औसत व्यय क्या था, निश्चित था। यदि 7 छात्र नए, यदि 7 छात्र नए आ जाते हैं, यदि 7 छात्र नए आ जाते हैं तो औसत व्यय में 1 रुपये की कमी एवं कुल व्यय, जो टोटल व्यय था, कुल व्यय 42 रुपये बढ़ जाता है, 42 रुपये बढ़ जाता है। तो प्रारंभ में छात्रावास का कुल खर्चा क्या था, कुल खर्चा क्या था। देखिएगा दोस्तों प्रश्न, जो अभी प्रश्न करवाए वैसा ही प्रश्न है। प्रश्न ये कह रहे हैं एक छात्रावास है, उस छात्रावास में छात्रों की संख्या 35 थी, जो 35 छात्रों का औसत व्यय था वो कोई निश्चित था, यानी हमें पता नहीं है। और छात्रावास में नए छात्र आ जाते हैं कितने, 7। तो जब 7 नए छात्र आते हैं तो दोस्तों जो कुल व्यय था ना उसमें तो वृद्धि हो जाती है कितने रुपए की, 42 रुपए की। और जो औसत व्यय था उसमें 1 रुपये की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो छात्रावास में प्रारंभ में छात्रों का कुल खर्चा पूछा गया है, काम वही है, संख्या गुणा में औसत बराबर क्या होता है, कुल। यानी प्रारंभ में संख्या कितनी है दोस्तों छात्रों की, 35 गुणा में औसत निश्चित था, निश्चित की जगह क्या ले लीजिएगा, x। तो टोटल हो जाएंगे दोस्तों 35 है x, टोटल हो जाएंगे कितने x है, 35x। छात्र नए आ जाते हैं कितने, 7। 35 पहले थे, 7 नए आ गए, यानी छात्र कितने हो गए, 42। पहले देखिएगा दोस्तों क्या औसत में कोई फर्क पड़ रहा है क्या, औसत में फर्क पड़ रहा है, कितने रुपए की कमी हो जाती है, 1 की। पहले औसत x था तो अब हो जाएगा x माइनस है 1, x माइनस है 1 हो जाएगा बराबर। पहले खर्चा कितना था, 35x, पहले खर्चा कितना था, 35x था। और दोस्तों अब जो खर्चा है वो बढ़कर कितना हो गया, कितना और बढ़ जाता है, 42। तो पहले 35x प्लस में 42 आने पे कितने और बढ़ गए, सॉरी नए छात्र आने के बाद कितने और बढ़ गए, 42 जोड़ दिए। 42 को x से गुणा करोगे, 42x, चिन्ह किसका है, माइनस का। 42 को x से गुणा करेंगे, 42 बराबर 35x प्लस में कितना आ जाएगा, 42। पक्षांतरण कीजिएगा, 35x यहाँ प्लस के इधर जाके किसके हो जाएंगे, माइनस के। 42x में से 35x घटाओगे दोस्तों कितने बचेंगे, 7x बराबर। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ 42 किसके हैं, माइनस के, इधर जाके किसके हो जाएंगे, प्लस के, आगे भी 42 प्लस के। तो 42 और 42 कितने हो जाएंगे, 84 हो जाएंगे। और मैं अगर x का मान निकालूं तो 7 गुणा में इधर जाके किसका हो जाएगा, भाग का, यानी 12 बार पूरा 12 7 कितने हो गए, 84। यानी x का मान निकल कर आ जाएगा कितना, 12। 4 प्रश्न बन रहे हैं दोस्तों, पहले चारों सुन लीजिए। पहला प्रश्न आपसे ये पूछे कि छात्रावास का प्रारंभ में औसत व्यय कितना था, तो हमने कितना माना है, x, उसका मतलब कितने रुपए था, 12 रुपये। प्रश्न वाला पूछे कि बाद में औसत व्यय कितना था, नए छात्र आने के बाद में औसत व्यय कितना था, तो x माइनस 1, यानी दोस्तों 12 में से 1 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 11, यानी 1 रुपये की क्या हो जाती है, कमी। प्रश्न वाला पूछे कि प्रारंभ में टोटल व्यय कितना था, 35x था, यानी 35 को 12 से गुणा कर दीजिए, प्रश्न का उत्तर निकल कर आ जाएगा। और प्रश्न वाला पूछे नए छात्र आने के बाद टोटल व्यय कितना था, तो टोटल व्यय 35x, यानी 35 गुणा में 12
प्लस में 42 यानी 42 रुपये और बढ़ जाता है। प्रश्न वाले ने पूछा है प्रारंभ में छात्रावास का कुल खर्चा, तो 35x था दोस्तों, यानी 35 गुणा में 12, और 12 को 35 से गुणा करोगे तो 420 रुपये पर्सन का है सो निकल कर आ जाएगा, 420 रुपये। दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ध्यानपूर्वक दोबारा सुन। एक प्रश्न तो दोस्तों ऐसा बनेगा जिसमें आपको संख्या दे देगा, क्या नहीं देगा, औसत नहीं देगा, आप औसत की जगह क्या मान लीजिए x। एक प्रश्न ऐसा भी बनेगा जिसमें आपको औसत संख्या नहीं देगा, क्या दे देगा, औसत, तो संख्या की जगह क्या मान लीजिए x मान लीजिए। यानी दोनों इसी प्रकार से, इसी मेथड से कीजिएगा। देखिए आगे, देखना, एक छात्रावास में कुछ छात्रों, एक छात्रावास में कुछ छात्रों का औसत व्यय 13 रुपये था। यानी मेरे दोस्तों अब की बार आपको प्रश्न में छात्रों की संख्या नहीं दी गई है, प्रश्न वाला कह रहा है कुछ छात्रों का, समझ गए, यानी छात्रों की संख्या नहीं दी है। औसत व्यय कितने रुपए था, 13 रुपये था। यदि 10 छात्र नए आ जाते हैं तो औसत व्यय 12 रुपये हो जाता है, लेकिन कुल व्यय में 70 रुपये की बढ़ोतरी हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। यानी जो कुल व्यय था वो कितने रुपए बढ़ जाता है, 70 रुपये बढ़ जाता है। तो प्रारंभ में छात्रों की संख्या क्या थी, प्रारंभ में छात्रों की संख्या क्या थी। देखिएगा जो पीछे 2 प्रश्न करवाए उसी से रिलेटिव है, थोड़ी सी चेंजिंग है। देखिएगा पहले वाले 2 प्रश्न थे दोस्तों, उसमें आपको संख्या दे रहा था, क्या नहीं दे रहा था, औसत नहीं दे रहा था। इस प्रश्न में कुछ छात्रों यानी संख्या नहीं दी है, क्या दे दिया दोस्तों, औसत दे दिया। काम वही है, उसी लॉजिक से कीजिएगा प्रश्न को। मैं आपसे पूछूं प्रारंभ में छात्रों की संख्या कितनी थी, तो संख्या कितनी मान लो, x मान लो, नहीं दी गई है। गुणा में औसत व्यय कितने था, 13 था, तो टोटल कितना हो जाएगा, 13x हो जाएगा। छात्र नए आ रहे हैं या जा रहे हैं, नए आ रहे हैं। कितने छात्र आ रहे हैं, 10, तो x प्लस में 10 जोड़ दिए, नए आए थे, पहले x थे, 10 नए आ गए, x प्लस कितने हो गए, 10। जब नए छात्र आए तो दोस्तों औसत व्यय कितने रुपए हो जाता है, 12 रुपये हो जाता है। अब थोड़ी ध्यान दीजिए, पहले टोटल खर्चा कितना था छात्रावास का, 13x था। कितने x था, 13x, तो पहले का खर्चा था। और दोस्तों अब जब नए आ गए तो कितने रुपए और बढ़ गया, 70 रुपये और बढ़ गया। ये लीजिए प्लस के कितने कर दीजिए, 70। 12 को x से गुणा करो कितने आएंगे, 12x। प्लस का चिन्ह लगा लीजिए। 12 को 10 से गुणा करोगे 120 बराबर 13x प्लस में 70। पक्षांतर कीजिए, जहाँ x ज़्यादा है वहाँ लीजिए। ये 12x प्लस के इधर जाए किसके हो जाएंगे, माइनस के।
13x में से 12x घटाओगे x बचेगा दोस्तों। और ये 70 प्लस के हैं, इधर जाए किसके हो जाएंगे माइनस के, तो 120 में से 70 घटाओ कितने आ जाएंगे 50, यानी x का मान कितना आ गया 50। अब प्रश्न वाले ने पूछा है प्रारंभ में छात्रों की संख्या क्या थी, तो प्रारंभ में छात्रों की संख्या कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी। प्रश्न का आंसर आ गया आपके पास। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, डाउट, सस्पेंस हो तो पूछा। यानी जो प्रारंभ में छात्र थे वो कितने माने थे, हमने x माने थे, और x का मान निकल कर कितना आ गया 50, जो कि प्रश्न का क्या है आंसर है। देखिएगा अगली टाइप का प्रश्न। देना दोस्तों 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं का औसत 100 है। 3 संख्याओं का औसत कितना है 100 है। यदि पहली संख्या दूसरी की दुगनी तथा दूसरी संख्या तीसरी की तिगुनी है, 3 गुनी है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। प्रश्न कह रहे हैं दोस्तों कि आपके पास 3 संख्या है और इन तीनों का औसत कितना है 100 है। पहली संख्या दूसरी की दुगनी, यानी जो पहली संख्या है वो दूसरी से कितने गुना होगी 2 गुना होगी, और दूसरी संख्या तीसरी की कितने गुना है 3 गुना, यानी जो दूसरी संख्या है वो तीसरी की कितने गुना होगी 3 गुना होगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, यानी दोस्तों जो सबसे बड़ी संख्या है उसका क्या बताइएगा मान। पहले तो सीधा देख लीजिए प्रश्न को, फिर x y से देख लीजिए, जैसे भी आपकी मर्जी वैसे कीजिए। पहला काम आपका ये है कि राशियों की संख्या कितनी है 3, गुणा में औसत कितना है 100, तो बराबर कितना हो जाएगा 300। यानी दोस्तों ये 300 क्या चीज़ है, इन तीनों संख्याओं का कुल क्या है योग है। अब देखिएगा पहले मैं बिना x y से कर रहा हूँ, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी। अब लाइन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है दोस्तों। यदि पहली संख्या दूसरी की दुगनी, यानी पहली संख्या का मान दूसरी से कितने गुना होगा दुगना होगा, यानी जितना मान दूसरी का होगा उससे दुगना कितना किसका होगा पहली का। अब दूसरी का हमें एक बार पता नहीं, छोड़ दीजिए। दूसरी संख्या तीसरी की कितने गुना है 3 गुना, ये दूसरी संख्या है वो तीसरी से कितने गुना है 3 गुना है, यानी जितना मान तीसरी का होगा उससे 3 गुना दूसरी का, और जितना मान दूसरी का हो जाए उससे दुगुना किसका होगा पहली का। यानी कुल मिला के अर्थ बात किस पे टिकी है तीसरी पे। तीसरी का मान हमें नहीं दिया गया, मैं तीसरी का मान लेता हूँ कितना 1 मान लिया, 5 7 8 10 42 कुछ भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 1 मान लिया। अब देखिएगा दूसरी संख्या तीसरी की तिगुना, तीसरी संख्या अगर 1 है तो दूसरी 3 गुना होगी, तो कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी मेरे दोस्तों। और पहली संख्या दूसरी की दुगनी, यानी दूसरी अगर 3 है तो पहली कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। प्रश्न का आंसर आ गया। अब देखिए आंसर क्या आ गया। अब देखिएगा आपको निकालना है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या यानी जो सबसे बड़ा मान है वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा अनुपात में। तीनों संख्याओं का योग कितना है 300 है, योग है तो नीचे भी योग कर दीजिए। 6 और 3 9 और 1 है 10, और बड़ी का मान निकालने के लिए दोस्तों कितना आ जाएगा 6,
और सबसे छोटी पूछे तो गुणा में कितना कर दीजिए 1, मध्य की पूछे तो गुणा में कितना कर लेंगे 3, यानी यहाँ से इसको काटेंगे तो 30 बार कटेगा और 30 को 6 से गुणा करेंगे तो 180, यानी दोस्तों जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसका मान कितना होगा 180 होगा। अगर कोई एक्स वाई से करना चाहता है तो देख लीजिए, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चीज़ वही है, कोई अलग नहीं है दोस्तों। तीसरी संख्या को कितने मान लेते हैं x, दूसरी संख्या तीसरी से 3 गुना यानी कितनी हो जाएगी 3x, पहली संख्या दूसरी से दुगनी यानी कितनी हो जाएगी 6x, और जो 3 संख्या है उन तीनों का आपको औसत दे रखा है दोस्तों, कितना है 100। आपको पता है कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है दोस्तों राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, केवल मान रखना है। औसत की जगह कितना रख देता हूँ 100 बराबर योग राशियों का योग, यानी 6x प्लस में 3x और प्लस में x बटा में संख्या कितनी आ जाएगी 3। यहाँ 3 भाग में इधर जाके गुणा के हो जाएंगे, यानी गुणा करोगे कितना हो जाएगा 300 बराबर 6x 3x और x, यानी कितने x हो गए 10x। x का मान निकालिएगा, 10 गुणा में इधर जाके किसके हो जाएंगे भाग के, यानी दोस्तों x का मान कितना आ गया 30। अब केवल आपको मान रखना है मेरे दोस्तों। आपसे प्रश्न वाले ने पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है 6x है, यानी 6 गुणा में 30 हल करोगे तो भी कितना आ जाएगा 180, प्रश्न का आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत पूछना भैया? क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए। 3 संख्याओं का औसत 100 दे रखा है, पहली संख्या दूसरी की दुगुनी, दूसरी संख्या तीसरी की तिगुनी, तो सबसे बड़ी संख्या पूछ सकता है, सबसे छोटी संख्या पूछ सकता है, पहली संख्या का मान पूछ सकता है, दूसरी संख्या का मान पूछ सकता है, तीसरी संख्या का मान पूछ सकता है, बड़ी और छोटी के मध्य की संख्या का मान पूछ सकता है। पहला काम आपका ये रहेगा, राशियों की संख्या कितनी है 3, गुणा में औसत कितना है 100, टोटल कितना हो जाएगा 300। अब प्रश्न वाला कह रहा है उसके अनुसार कीजिए, प्रश्न की शर्त लागू कीजिएगा। संख्या 3 है, 1 2 और 3 लिख ली। प्रश्न कह रहा है पहली संख्या दूसरी की दुगनी, यानी पहली संख्या का मान दूसरी से कितने गुना होगा 2 गुना होगा। दूसरी संख्या तीसरी की तिगुनी, दूसरी संख्या का मान तीसरी से कितने गुना होगा 3 गुना। यानी जो पहली संख्या है ना वो तो दूसरी से कितने गुना हो जाएगी 2 गुना, और जो दूसरी संख्या है वो तीसरी से कितने गुना हो जाएगी 3 गुना। अब इसका मतलब हमें कौन सी संख्या चाहिए, पहले तीसरी संख्या का मान अगर पता हो तो दूसरी निकाल लेंगे, पहले भी निकालेंगे। तीसरी संख्या का मान पता नहीं है मैं कितना मान रहा हूँ 1, तो दूसरी संख्या 3 गुना, तो 1 को 3 से गुणा करोगे 3, और पहली संख्या दूसरी से दुगनी तो 3 का दुगना करोगे कितना आएगा 6। ये आपके पास दोस्तों अनुपात निकल कर आ जाएगा 6:3:1। सबसे बड़ी संख्या का मान बताना है, तो सबसे बड़ी संख्या का मान बताने के लिए आपके पास जो संख्या थी, टोटल योग था दोस्तों कितना था 300, तो नीचे अनुपातों का योग कर दीजिए 10 आ जाएगा। बड़ी का मान निकालने के लिए गुणा में 6 कर दीजिए, हल करोगे कितना आ जाएगा 180। सेकंड मेथड चीज़ ये अलग नहीं है, बस क्या लगा दिया x लगा दिया। ओके, मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में।